सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे बात कर रहे थे, गौशाला के बारे में आपसे बातें हुई और आपकी इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा हुई और फिक्र हुई। और अब हम आपके जो एज अ साइंटिस्ट आपने बहुत सारे प्रोडक्शंस किए हैं, बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, हमने देखे भी हैं आपके। तो उसके बारे में सबसे पहले हम, आपने जो फर्टिलाइजर बनाया, एक जो फर्टिलाइजर जो जी। वाटर की भी सेविंग करता है, कितनी सेविंग कर रहा है बताएंगे। और रिवाइवल ऑफ वो प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्राउंड लैंड कितना कर रहा है वो। और भी उसमें जो फायदे हैं, जैसे आपने बताया था कि सॉइल में भी वो प्रोडक्शन हो सकता है, कल्टीवेशन हो सकता है, पहाड़ों पर भी उसमें कल्टीवेशन हो सकता है। उसके बारे में सर बताइए। जी, देखिए, जो फर्टिलाइजर हमने बनाया था वो पहले नैनो फर्टिलाइजर था। जी। जो आपने देखा भी था, उसके रिजल्ट भी देखे थे, रिपोर्टें भी देखी थी। अब वो थोड़ा सा हमने उसमें और चेंज लाए हैं, इम्प्रूवमेंट लाए हैं। अब हमने उसको बना दिया है हाइब्रिड नैनो फर्टिलाइजर। जी। अब इसमें हाँ, कुछ चीजें और ऐसी आई हैं जो समय को देखते हुए। तो उसमें हमारा जो हरित वरदान था वो हमारा सॉइल एप्लीकेशन के लिए फर्टिलाइजर है। और वो 4 किलो 1 एकड़ में लगता है। उसके जो फायदे हैं वो अनगिनत फायदे हैं, और जितनी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन रिलेटेड है वो सारी उससे दूर होती हैं। अब जैसे प्लांट के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात आती है कि भाई न्यूट्रिशन कैसे मिले। अब न्यूट्रिशन जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उसमें नाइट्रोजन यूरिया से मिलती है, तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं। जी। फास्फोरस के लिए डीएपी डालते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फर्टिलाइजर हमें डालने होते हैं। जी। जबकि हमें 16 तत्व तो कम से कम चाहिए होते हैं, जिसमें से 3 नेचर से मिल जाते हैं और 13 की जरूरत होती है। वो हमारे इस फर्टिलाइजर से अकेले से मिल जाते हैं। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो सभी के सभी इससे मिल जाते हैं। एक चीज तो ये हो गई। जी। दूसरा, वाटर का जो इशू होता है, पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको घटाने के लिए ये फर्टिलाइजर काम करता है। 60% तक पानी की सेविंग कर देता है। तो ये बहुत बड़ा एक वो हो सर, ये गया। पानी की दूसरा, सेविंग जब हम कैसे करता प्लांट है? कैसे पानी की सेविंग करता है? पानी की सेविंग ऐसे करता है कि जैसे हम पानी एक प्लांट में डालते हैं, कोई सा भी पौधा आप लेके देखें जी। और उसमें हमने पानी दिया, वो पानी नीचे लीच डाउन करके चला जाता है। जी। नंबर 1 नीचे चला गया। नंबर 2 एवापोरेशन से ऊपर चला गया। जी। तो ये दो लॉसेस मेजर हो जाते हैं। दोनों बचाता है ये? अब इन दोनों हाँ, एक तो नीचे ग्राउंड वाटर में चला गया, आपने फर्टिलाइजर दिया, पेस्टिसाइड दी, उसको भी घोल के नीचे ले गया। तो वो भी अवेलेबिलिटी घट गई, आपकी न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी घट गई, फिर वो नीचे जमीन में चला गया। तो वो पानी की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी पौधे को नहीं मिली, वो सारा नीचे चला गया। हम्म। दूसरा, धूप से एवापोरेशन होता है पानी का। हम जी। पानी दे देते हैं और जैसे ही एवापोरेट होगा तो पौधे को कम मिलेगा। जी। आज हमने पानी दिया तो कल उसकी अवेलेबिलिटी पौधे के लिए घट गई, परसों और घट गई, अगले दिन और घट गई। तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड जो होता है उसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है सही ढंग से। हमने क्या किया कि जो पानी हमने दिया उसको वो रूट जोन में कंजर्व करके रख देगा। जब ओके। रूट जोन में कंजर्व है तो उसको प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जो यूज करेगा। जरूरत है उसके हिसाब से लेता रहेगा। जी। तो ये पानी की बचत इस तरीके से होती है। और फर्टिलिटी कैसे रिवाइव हो रही है उसकी? फर्टिलिटी ऐसे होगी कि अब हमारे पास जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उसमें कोई भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जी। जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, प्लांट की बॉडी बनी होती है। अब प्लांट को जब तक आप कार्बन नहीं देंगे तब तक उसकी बॉडी नहीं बनेगी। हम्म। तो कार्बन कहाँ से आएगा? कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर जितने भी दिए जा रहे हैं उसमें तो कार्बन होता नहीं है। तो हम्म। हमारे इसमें कार्बन भी है, दूसरे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी हैं, प्राइमरी एलिमेंट्स भी हैं। तो उससे हमारी जमीन सुधरेगी, क्योंकि कार्बन हमारी जमीन में रिड्यूस हो रहा है डे बाई डे। तो आ, उसको जी। रोकता है। मतलब प्रोडक्टिविटी जो कम हो रही है, जो उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, वो कार्बन की कमी की वजह से हो रही है। कमी की वजह से हो रही है, क्योंकि जी। कार्बन में आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में लगभग
85% जमीन है कार्बन में डेफिशिएंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से। 85% लैंड में कार्बन की डिफिशियंसी है, और वो डिफिशियंसी डेफिशिएंसी है, ग्रेजुअली आपके प्रोडक्शन वो से हमारे वो से रिड्यूस हो जाएगी। रिकवर हो जाएगी। तो उसकी अब वजह से कार्बन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा जमीन में बढ़ेगा, हमारा फर्टिलाइजर रेगुलर जब यूज होगा तो कार्बन बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी इंडेफिनेट बहुत तेजी से अप करेगी, बढ़ जाएगी। तो और इस तरीके से जी आपका प्रोडक्शन है, और इसके बजाय जो अभी ऑल्टरनेटिवली जो यूरिया वगैरह इस्तेमाल हो रही है, उस इस्तेमाल जी होने की वजह से, मतलब उसकी वजह से कार्बन क्यों कम हो रहा है? पेस्टिसाइड की वजह से, या उसका कोई कंपोजिशन इस तरह का है कि वो एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर नहीं नहीं लेता है? नहीं जी नहीं, कम वो इसलिए हो रहा है कि जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए डीएपी और पोटास के लिए एमओपी, ये 3 दे रहे हैं। जी अब तीनों में कार्बन 0 है, होता ही नहीं है। तो ओके। आप जमीन में ऐड तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन उससे एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। तो जब एक्सप्लोइटेशन डे बाई डे होता रहेगा और एडिशन कुछ है नहीं, तो डेफिशिएंट होना है। आज 85% है, कल वो 100% हो जाएंगे। तो उसको हम नहीं रोक पाएंगे जब तक ऑर्गेनिक कार्बन नहीं डलेगा। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट आया हुआ है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें कार्बन को ही बढ़ाना होता है मेनली। जी तो ये तो ये आपका हमारा फर्टिलाइजर है हरित प्रधान, ये काम करता है। काम इसके करता है। साथ साथ में हमने फिर इसी का वर्जन एक लिक्विड फॉर्म में। नहीं सर, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो ये वाटर को सेव करता है, कम वाटर का यूज होता है इसमें। जी दूसरा ये हुआ कि फर्टिलिटी को इसको ये रिवाइव करता है, ये है। और जो अभी की फर्टिलिटी चल रही है, मतलब जो चल रही है वो भी जी मतलब पहले साल से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, मतलब ग्रोथ उसमें पहले साल से ही शुरू हो जाएगी। पहले साल से ही फर्स्ट। हाँ इसके बिल्कुल, अलावा जब भी आप एप्लीकेशन देंगे उसी समय क्रॉप यील्ड इंक्रीज कर जाती है। क्रॉप यील्ड के साथ साथ क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज करेगी, और कॉस्ट क्या क्वालिटी इंक्रीज होने से इसकी प्राइस क्या आएगी, कॉस्ट क्या आएगी, मतलब कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली उससे फर्टिलाइजर से कमी आती है। उससे और कम आती है? हैंडलिंग में भी हाँ कमी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। सर आपके प्रोडक्शन तो की कॉस्ट भी कम आ रही है, उसके फायदे भी ज्यादा हैं, फायदे बहुत ज्यादा है, फायदे बहुत बहुत ज्यादा है ज्यादा है। फायदे। बल्कि फायदे ज्यादा क्या, ये तो इनएविटेबल है, मतलब ये तो जरूरी है, अब इसके बिना तो काम भी नहीं चलेगा। इसके अलावा आपने बताया था बिल्कुल। कि ये जो बिल्कुल अनफर्टाइल लैंड हो गई है, बिल्कुल बैरन हो गई है, जी पर भी आप हम कल्टीवेशन इससे कर सकते हैं धीरे धीरे इसको। बिल्कुल, उसको रिवाइव कर लेंगे। जी और जितनी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं, जैसे आपकी एसिडिक सॉइल्स हैं जी और आपकी एल्कलाइन सॉइल्स हैं, एल्कलाइन सॉइल्स हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं, बहुत एरिया में हैं। जी वहाँ क्या होता है कि हम डीएपी और ये नहीं डाल सकते। यदि डीएपी आप डालेंगे तो जो डैमेज होता है प्लांट का वो जस्ट डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो ओके। हमारे फर्टिलाइजर से उसी एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं वहाँ आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, जहाँ पे पहले से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा या केमिकल फार्मिंग से पॉसिबल नहीं है, वहाँ इससे एक वो और प्रॉब्लम दूर हो सॉइल जाती है। बेस्ड, वो जो सैंड बेस्ड सॉइल होती है उसमें। हाँ, एक होती है हमारी बारन लैंड होती है, दूसरी होती है रेन फेड एरियाज। हमारे जी हिंदुस्तान में लगभग 52% एरिया रेन फेड है। रेनफेड है। रेन फेड का मतलब है कि टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेन्स। जी अब रेंज का कोई टाइम नहीं होता, कब होगी कब नहीं होगी, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, इसका जी कोई वो नहीं है। अब सपोज करिए कि अभी बारिश आ जाती है लेकिन हम फसल इस समय लगा नहीं सकते, तो वो पानी जो वर्षा हुई है वो बेकार गई। तो करेक्ट। हमारा फर्टिलाइजर जमीन में मौजूद है और वो आप कभी भी डाल सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च लेकर के दिसंबर तक डाल सकते हैं। और बरसात कभी भी आए तभी उसको वो कंजर्व करेगी, और कंजर्व करने के बाद जब आप बोएंगे फसल को तब वो मॉइस्चर काम आएगा और मिलेगा। सर मेरा सवाल तो एक ये और एक था बहुत बड़ा। इसमें कि जो सैंड सैंड है जहाँ पर जी उस लैंड में भी ये काम करता है आपका, और कैसे काम करेगा? हाँ, सैंड की आपने बात कही, तो सैंड में क्या होता है, जो उसका टेक्सचर ऐसा होता है कि जैसे ही आपने पानी और फर्टिलाइजर दोनों दिए वो नीचे चला जाता है, जी बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल होगा। जी हाँ, कितना ही बारिश हो जाए, कितना ही आप पानी दे लेंगे, तब भी वो तुरंत नीचे जा
आता है, जी ये रूट जोन में रोक देगा। तो रूट जोन में रोकेगा। दूसरा, उसके अंदर माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हो जाती है। अब हॉट एरियाज हैं, सैंडी सॉइल्स हैं, वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहाँ फार्मिंग नहीं हो सकती है, तो वहाँ एक माइक्रो क्लाइमेट रूट जोन में डेवलप हो जाती है, तो हर प्लांट सरवाइव कर जाएगा। चाहे वो हाँ, फ्रूट प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, चाहे सारे। जो भी प्लांट है। तो आपकी सैंडी सॉइल्स हैं, जैसे राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, वहाँ के भी हमने वीडियो फोटोग्राफ्स शायद आपको दिखाए थे। जी तो आप शेयर बहुत कीजिएगा। अच्छी कल्टीवेशन। हाँ, तो वहाँ पे भी कल्टीवेशन बहुत तगड़ी होती है। अच्छा सर, जहाँ पर तराई एरिया है, जहाँ पर पानी ओवर है, ज्यादा है, उसमें उसमें जी। क्या होगा, आपके इफेक्ट क्या आएगा इस प्रोडक्शन का, इस प्रोड्यूस का? हाँ, उसमें देखिए, जब आप पानी की अवेलेबिलिटी आपके पास ज्यादा है, जहाँ इरिगेशन भरपूर है, वहाँ क्या होता है कि जब आप पानी दे देते हैं तो उसमें पानी में फिर वो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जो उसकी ये रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं। मानो वाटर स्टैग्नेट कर गया, जी जी। बरसात ज्यादा हो रही है, पानी स्टैग्नेट कर रहा है, तो वहाँ रेस्पिरेशन नहीं होगा, रूट्स रेस्पायर करती हैं तो फिर सड़ जाएंगी, पौधा सड़ जाएगा बहुत जल्दी। हमारे इसमें वो पौधा नहीं सड़ता है। अच्छा, वो भी तब भी बचाता आप है? इसको, ओके। हाँ, वो उसको सड़ने से भी रोकेगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि भाई आप जैसे पोटैटो है, आलू है, हम्म। आलू को पानी में आप एक दिन रख देंगे, दूसरे दिन सड़ा मिलेगा आपको। जी। अब हमारे इस फर्टिलाइजर के थ्रू यदि आप करेंगे तो पानी में इसको आप डुबा दीजिए, पानी से ही फिर वो स्प्राउट करके प्लांट बन जाएगा, और प्लांट बन के वो ग्रोथ करेगा पूरा। लेकिन आलू सड़ेगा नहीं, आलू वैसा का वैसे ही बना रहेगा। तो ये हाँ, ताकत इस फर्टिलाइजर के अंदर है कि ये रोटिंग को रोकता है जहाँ पानी ज्यादा होता है। इसके अलावा आपने बताया कि पहाड़ियों पर जहाँ पर पानी नहीं रुकता है, वहां पर भी ये रूट्स पर रोक लेगा पानी, फर्टिलाइजर आपका। जी, जैसे अब हिली एरियाज हैं जहाँ पे जी जी। टोपोग्राफी हाई होती है, जी। वहाँ स्लोप, स्टीप स्लोप है एकदम, पानी बरसा और नीचे सीधा नीचे गया। क्या आया? तो वहाँ क्या होता है कि जो जो प्लांटेशन की यदि हम बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बात करें, तो वहाँ पे प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है, जी। क्योंकि पानी कहाँ से देंगे। तो हमारे इसमें क्या होता है कि आप सीड लगा दीजिए और ये फर्टिलाइजर डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, ग्रेट सर। और जब भी बरसात आएगी और उसके ऊपर से गुजर के जाएगी, नीचे जैसे ही भागेगी उसमें वो एब्जॉर्व कर लेगा, और तुरंत ही एब्जॉर्व करके स्प्राउटिंग चालू हो जाएगी, प्लांट बन जाएगा। और प्लांट बनने के बाद फिर वो रूट्स जो है अपने आप ही डीप चली जाती हैं, फिर वो अपना रास्ता अपने आप देख लेती हैं, और ये 10 साल तक अपनी फीडिंग देता रहेगा, पानी का रिसाइकिल करता रहेगा। तो इस तरीके से हिली एरियाज में जी। इससे प्लांटेशन पॉसिबल हो जाता है, इसके अलावा सर आपने बताया जो कि प्रैक्टिकली है। इसको आपने एक लिक्विड फॉर्म में भी कुछ बनाया है। हाँ, इसको लिक्विड फॉर्म में भी बनाया है। जी। लिक्विड फॉर्म में भी मार्केट में इस तरीके का कोई फर्टिलाइजर नहीं है कि वो आपके मल्टीपर्पज वाले काम कर सके, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइजर्स मार्केट में हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं लगभग, जी। या फिर ग्रोथ हार्मोन टाइप के हैं। हम्म। तो इस तरीके के हैं। हमारे इस फर्टिलाइजर के अंदर क्या है कि ये सभी न्यूट्रिएंट देगा आपको, 13 जो मैंने बताए थे, 13 के 13 देगा, एक फायदा। जी। दूसरा, जब आप स्प्रे करेंगे तो उसमें फंगल कंटामिनेशन, जो फंगल बैक्टीरिया, फंगल डिजीजेज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, वायरल डिजीज आती हैं, तो वो एकदम बास आउट होती रहती हैं और डीएक्टिवेट हो जाती है, उनकी ये ग्रोथ नहीं हो पाती पेस्टिसाइड है। का तो फिर, अल्टरनेटिव है। हाँ हाँ, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड की फिर बाद में जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो पेस्टिसाइड का तो अल्टरनेटिव ये, है, आप बता रहे हैं फंगस को रोकती है और बैक्टीरिया को रोकती है, तो उसको हटाने के लिए पेस्टिसाइड ही तो होगा ना ये? नहीं नहीं, पेस्टिसाइड नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी डिजीज आ गई, जी और डिजीज आ गई तो फिर आप पेस्टिसाइड छिड़केंगे, जी फिर तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, पेस्टिसाइड छिड़केंगे या जी फंजीसाइड जी जी। छिड़केंगे या बैक्टीरियासाइड छिड़केंगे। तो आपका ये मेरा फर्टिलाइजर प्रोडक्ट को, बचाता है मे, उसे? मेरे फर्टिलाइजर को आपने फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया, जी। और जब इस्तेमाल किया तो उसने फंगल और उनकी को प्रिवेंशन कर दिया, हाँ, ओके और वो ओके। ये प्रिवेंट हो गए। प्रिएक्टिव है आपका, पहले ही हाँ, तो रोकता है उसकी आपका। जो आगे बीमारी आने वाली हैं, जो डिसऑर्डर्स आने वाले हैं, वो नहीं आएंगे फिर, उसको ये है पहले कहने से ही का रोक लेगा, ये रूटीन ठीक कर देगा। मतलब। इसके अलावा सर आपका हाँ एक बिल्कुल। प्रोडक्ट था इंडोर वाला, इंडोर लिक्विड एक था आपका, जो जी जी जी। इंडोर प्लांटेशन कर सकते हैं हम। उसमें एसेंस है सन का और फर्टिलाइजर का, ऐसा है, और सॉइल का। हाँ, वो दो तरह के अब फर्टिलाइजर्स हैं हमारे पास। वो एक तो है
जो हाइड्रोपोनिक्स होती है, ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक्स अभी वर्ल्ड में नहीं है। जी हाइड्रोपोनिक्स है पूरी अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऐसा बना नहीं। जी तो एक तो हमारे उससे हाइड्रोपोनिक ऑर्गेनिक हो जाती है, एक फायदा तो ये हो गया। ओके। दूसरा, आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स हैं या कोई वेजिटेबल प्लांट, अदर प्लांट है, या फ्रूट प्लांट है, या फॉरेस्ट प्लांट है, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए ये घर में काम आता है। अब सपोज आप अपने घर में गमलों में पौधा लगाया हुआ, उस पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो उसका बेनिफिट तो है ही है। वहां पर। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा जी कि आप उस पौधे को फ्रेशनेस दे सकते हैं। जैसे आप मार्केट से धनिया खरीद के लाए, धनिया का जो बंच आता है, हाँ, प्रिजर्व कर या सकते मेथी खरीद के लाए, हैं। जी अब वो दूसरे दिन कर्लिंग कर जाती है, इस तरीके से कर्लिंग हो जाती है। जी जी। आप उसको 10 दिन का